एक बार तुम अपने स्वामी से कह दो जाके कि सुदामा नाम का कोई आपका मित्र आया, बस ऐसा। पार्षदों ने बड़े दयालु हैं, पार्षदों ने कहा आप यहीं तब तक खड़े रहिए जब तक हम आए। और भी पार्षद थे, एक दौड़ते हुए गया, जय जयकार हो प्रभु, कोई एक दरिद्र ब्राह्मण वेश में है और वो सुदामा कूद पड़े भगवान। ब्रह्मा शंकर को भी इंतजार करना पड़ता था, लेकिन सुदामा नाम सुनते ही भाग पड़े भगवान। और ये सब आश्चर्यचकित बात रुक्मिणी जी, पार्षद सब देख रहे हैं कि ऐसे तो कभी भगवान नहीं भागे कि भाई ब्रह्मा जी आए भगवान भाग पड़े या शंकर जी आए, सब आकर इंतजार करते हैं। और प्रभु जब निकल, प्रभु दौड़ के गए सुदामा जी। सुदामा जी संकुचित हो रहे कि मेरी हड्डियां ऐसे सुकोमल, तन मेरे श्याम सुंदर के लग रहे हूं, कुछ सकुचते जा रहे कि इतना बड़ा वैभव स्वामी हमें। भगवान अपने हाथ से चरण पखारे सुदामा जी के, थाल रखकर से। रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो रही है, ऐसा कोई तपस्वी, ऐसा कोई महात्मा जिसकी ऐसे भगवान अभी तक तो नहीं देखा जैसा इस ब्राह्मण। और धोती कई जगह से फटी थी, जो दुपट्टी उसको कई ऐसे केवल अंग ढके हुए थे, ऐसी धोती थी, हड्डियां हड्डियां शरीर में। रुक्मिणी जी के पलंग पे बैठाला भगवान ने, जिस पलंग को ब्रह्मा शंकर नमस्कार करते हैं, उस पलंग पे बैठाला, चरण धोए, चरणामृत लगा, हो भाग्य आप पधारे, भोजन पानी से चरण दाब। सुदामा जी से दास पर कितनी प्रीति प्रभु करते हैं। 2-3 दिन 4 दिन सबसे प्रभु मिलवा रहे, परिचय कर रहे, मेरे मित्र सुदामा जी हैं ऐसे। और सबके बीच में कहा कि ब्याह हो गया है, क्योंकि जब मित्र बने थे तब तो गुरुकुल में थे। सुदामा ने कहा पुत्र भी है, तो भाभी ने कुछ दिया भी होगा हमारे लिए। अब ये वैभव, और वहां फटे कपड़े में तंदुल कैसे? बोले देखो पहले चूक की थी, गुरु माता ने चले दिए थे हमारे लिए, और फिर चूक कर रहे हो, कुछ दिया है? अब भगवान ने ऐसे हाथ पकड़ा, उनका उठाया, इतने स्वादिष्ट कीमती वस्तु तुम छुपाए रखे हो। खोला, उस फटे पुराने कपड़े में लपटे हुए तंदुल, रोमान छोड़ा। रुक्मिणी जी देख रहे कि ऐसी प्रसन्नता से तो 56 भोग भगवान नहीं पाते द्वारिका जी, जैसी इस गरीब ब्राह्मण के तंदुल पार है भगवान। दूसरी मुट्ठी ली, तीसरी में रुक्मिणी जी ने हाथ पर, प्रभु बस इतना काफी है कि 2 मुट्ठी में 2 लोग का वैभव सुदामा को।